तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भी फ्रेश होता है दैट इज़ फुल ऑफ वाइटामिन्स। इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ग्रो फ्रेश एंड ईट फ्रेश। तो 1976 की बात है। 1976 यानी कि प्रभुपाद जब अपने मिशन प्रभुपाद अपने 1977 में प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा, और उस समय एक्चुअली प्रभुपाद वर्णाश्रम पे प्रभुपाद जोर दे रहे थे। टुवर्ड्स द एंड जब पूरा इस्कॉन 10 साल हो चुके थे, उस समय प्रभुपाद ने बोला कि 50% ऑफ माई जॉब इज़ लेफ्ट, और वर्णाश्रम को प्रभुपाद एस्टेब्लिश करने में अपना पूरा जोर लगा रहे थे। और उस समय प्रभुपाद की ये स्टेटमेंट मायने रखती है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि वट एवर इज़ फ्रेश, जो फ्रेश है उस दैट इज़ फुल ऑफ वाइटामिन्स। तो आजकल यही है ना कि विटामिन्स खाओ और सुपर फूड्स, आजकल यहाँ पर शायद इतना नहीं है पर फॉरेन में बहुत है। तो प्रभुपाद एक्चुअली कह रहे हैं कि प्रभुपाद उस समय भी कह रहे हैं कि विटामिन्स तो वैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने ये डिस्कवर कर लिया और ये सुपर फूड्स हैं, आप ये खाइए, और तो इनका प्रोपेगेंडा करते हैं ना आजकल टीवी में, मतलब समझो एडवर्टाइजमेंट में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बात बताओ, मतलब प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं एक बात बताओ, क्या सूखी घास में विटामिन्स होते हैं? क्या कहते हैं? सूखी घास, प्रभुपाद कह रहे हैं ड्राई ग्रास, उसमें विटामिन्स हैं कि नहीं है? घास पे तो हम वैसे घास तो हम नहीं खाते ना हम तो विटामिन्स के लिए गोलियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं सूखी घास में अगर विटामिन्स नहीं है तो गाय किस प्रकार सूखी घास खाकर दूध बना रही है, और दूध तो फुल ऑफ विटामिन्स है तो गाय कैसे कर रही है? तो फिर प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है, प्रभुपाद कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभुपाद साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें कोई तो एक्चुअली मैजिक फैक्टर है कि ये कुछ हो रहा है इसमें ना, कि गाय कैसे दूध बना रही है, तो मैजिक फैक्टर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मैजिक फैक्टर नहीं, कृष्णा फैक्टर है आप कृष्ण को बीच में नहीं लाना चाहते। तो प्रभुपाद वहाँ पर सिंपल कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन करके बताएं कि किस प्रकार घास से दूध बन रहा है। साइंटिस्ट एक्चुअली इसको नाम दे देते हैं। साइंटिस्ट का काम कुछ नहीं है, वो देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने नाम दे दिया, तो वो कह रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस, या वो नाम दे देंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आप जब मेडिसिन लाइन में जाएंगे, मतलब मेडिकल फील्ड में होंगे ना, तो ऐसे बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन मैपिंग, जेनेटिक मेकअप। अब ये है क्या? ये सब चीज़ें तो नाम दिए गए हैं। बनाई किसने? बनाई तो भगवान ने। मतलब सृष्टि कौन चला रहा है? सृष्टि तो भगवान चला रहे हैं, साइंटिस्ट सिर्फ उसको नाम दे रहे हैं। उन्होंने नाम दे दिया, फिर वही पढ़कर हमें डिग्री मिल जाती है, पर हो तो पहले भी रहा था। और प्रभुपाद बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मैं पारिवारिक जीवन में था प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे हैं, जब मैं पारिवारिक जीवन में था तो मेरा एक सर्वेंट था, तो 22 साल का सर्वेंट था। मतलब तो घर में जो हेल्पर्स होते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो सर्वेंट था बहुत ही गरीब, मतलब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, पर वो तगड़ा, मेरे से ऊंचा और तगड़ा। और खाता क्या था? मैंने उससे पूछा, प्रभुपाद मैंने उससे पूछा भाई तुम खाते क्या हो तो उसने बोला कि मैं क्या खाता हूँ, मैं केवल एक चीज़ खाता हूँ, मैं भुट्टा खाता हूँ। और भुट्टे को ही पीस कर वो उसकी रोटी बनाता था, और भुट्टे के ही दाने बनाकर उसके चावल बनाकर खा लेता था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल वो भुट्टा खाकर कॉर्न केवल वो कॉर्न लेकर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? वो तो कोई विटामिन्स नहीं खा रहा। और ये मतलब ये अगर एक समझदार व्यक्ति एक कॉमन सेंस से भी देखें तो, मतलब हम जब हिमाचल में थे, तो जब हमने गुरुकुल स्टार्ट किया था, तो उस समय मतलब हम पहली बार खेत में गए, मतलब जब हम थे वहाँ पर पहले या दूसरे दिन, तो वहाँ पर कनक की फसल कट रही थी, है ना, कनक। तो वहाँ पर नहीं कट चुकी थी और बोरियों में डाल रहे थे वो। तो हमारे सामने एक किसान था, और वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ना पतला सा किसान था, और उसने वो कनक बोरी में डाली,
और वो बोरी का कितना, 40 किलो, 40 किलो की बोरी उसने ऐसे उठाई नहीं, उठाई और भागना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से लेकर आप मान सकते हैं कम से कम 200 मीटर भाग कर गया होगा वो। और एक नहीं, मतलब वहाँ पर कम से कम 12 क्विंटल पड़ा होगा, वो भाग रहा है। तो क्या किसान विटामिन्स खाते हैं? मतलब सोचने वाली बात है। क्या हमारी सभ्यता में, क्या जो हमारा जो पहले सादा जीवन था, क्या बड़े बूढ़े विटामिन्स खाकर जी रहे हैं? विटामिन्स तो अभी आए 10 साल पहले, सुपर फूड्स तो अभी 5 साल पहले आए हैं। पर तो श्रील प्रभुपाद अपने मन से नहीं कह रहे कि जो भी ताज़ा होता है वह विटामिनों से भरा होता है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि विटामिन्स खाओ, नहीं, यहाँ पर तो यही आ रहा है कि विटामिन से भरा होता है। ऐसा लग सकता है कि प्रभुपाद कह रहे हैं विटामिन्स खाओ या फ्रेश फूड खाओ। ना फ्रेश फूड की बात हो रही है, ना विटामिन्स की बात हो रही है, ताज़े अन्न की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्रभु कृपा। हाँ, तो प्रभु कृपा कैसे आएगी? वही तो, कृपा तो है ही है, सूरज तो है ही है सबके लिए, पर हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार सूरज हमारे जीवन में चमक रहा है। तो प्रभुपाद एक्चुअली जहाँ पर सीधा आप कहीं पर भी प्रभुपाद देखें, प्रभुपाद के कितने लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद हर बार इसी पॉइंट को लेकर आ रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। प्रभुपाद इससे ये श्लोक ला रहे हैं, भगवत गीता का श्लोक ही है ये, कि एक्चुअली हम किस पे जी रहे हैं? अन्न पे जी रहे हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। और ये अन्न कौन प्रोवाइड कर रहा है? पर्जन्याद अन्न संभव। कि अन्न कहाँ से आ रहा है? बारिश से आ रहा है। अन्न बारिश से आ रहा है। बारिश कहाँ से आ रही है? यज्ञाद भवति पर्जन्यो। यज्ञ से बारिश हो रही है। और यज्ञ कहाँ से आ रहा है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ नियत कर्मों से आ रहा है, जो कि भगवत गीता। अगर हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे तो चाहे जितना मर्जी विटामिन्स खा लें, जितना मर्जी सुपर फूड्स खा लें, कुछ नहीं होगा, कोई बॉडी शॉडी नहीं बनेगी। जो जिम में बॉडी बनाते हैं वो बॉडी बनाते हैं, पर आत्मा कमजोर होती है कि नहीं? और बल्कि सबसे ज़्यादा आलसी होंगे। मतलब वैसे सभी सांसारिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति सब चुस्त होते हैं, पर जो वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसके लिए आलस है। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, है ना? जो वृक्ष छाया नहीं दे सकता, ऐसे विशाल वृक्ष का क्या फायदा? जो वृक्ष फल नहीं दे रहा, तो छाया नहीं दे रहा या फल नहीं दे रहा, तो उस वृक्ष का फायदा नहीं, वो तो टंगा रहे हजारों साल तक। तो प्रभुपाद यहाँ पर अब एक्चुअली प्रभुपाद अन्न को लेकर आ रहे हैं, और प्रभुपाद अन्न को भी नहीं लेकर आ रहे। हम कहेंगे नहीं चलो अन्न है, वास्तव में तो चलो अन्न खाकर ही हमारा शरीर बन रहा है। तो हमारे शरीर में तो वही है ना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमेव तद उच्यते। तो एक्चुअली भगवान की हर वस्तु, भगवान ने हर चीज़ पूर्णता में दी हुई है। प्रकृति में हर चीज़ हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें विश्वास नहीं है। तो ये किसानों का तो जीवन वही है, सरल सादा जीवन जो था, अब तो चलो वो भी भटक रहे हैं, पर वास्तव में जो जीवन, जो संपूर्ण जीवन है, जो अपने आप में पूर्ण है, भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमें सब कुछ दे रहे हैं, पर हमारा विश्वास वहां से हट गया और हम गोलियों पे आ गए, है ना? और इसलिए तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली बता रहे हैं कि साइंटिस्ट इससे हमारा विश्वास, जो शास्त्रों पर था, जो भगवान पे जो विश्वास था, वो हट गया। और विश्वास कहां पर आ गया? मेडिसिन पे आ गया। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो वैज्ञानिकों के ठीक है, उन्होंने प्रगति किया और ठीक है, हम बीमार होते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, पर विश्वास तो हमारा भगवान में रहना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि अहम औषधि है, कि दवाइयां तो हर कोई खाता है, पर हर कोई बचता नहीं है। मतलब हॉस्पिटल्स हर कोई गया हॉस्पिटल, कोरोना में तो कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, पर हर कोई वापस नहीं आया। और हर किसी को बड़े बड़े 40,000 के इंजेक्शन लगे,
पर वापस कौन आया? भगवान डिसाइड कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं अहम एव औषधि, मैं ठीक करने वाला हूं। औषधि में जो ताकत है वो मैं दे रहा हूं। हमारा फेथ वहां से हटकर मेडिसिन पे चला जाता है, वो गलत है। इसी तरह उपकरण है, आप उपकरण यूज कर सकते हैं, हम भी ये माइक यूज कर रहे हैं, पर फेथ हमारा भगवान में होना चाहिए। ये तो एक वस्तु ही है। अगर भगवान चाहे तो अभी लाइट चली जाए, है ना, पूरा आपने नॉर्दर्न ग्रिड बना रखा है, पर कुछ भी हो सकता है, क्रैश हो सकता है, होता ही है, क्रैश होता ही है। या मेरा गला बैठ जाए मैं कहाँ बोल पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी जो आज की सभ्यता है वो क्या है? वो है सोल किलिंग सिविलाइजेशन। आत्मा हा, भगवत गीता में ही आ रहा है, आत्मा हा, आत्मा को हनन करने वाली सभ्यता है हमारी। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है कि मदर की माँ ही अपने बच्चे को मार रही है अपने गर्भ में। किस प्रकार? अबॉर्शन की गोलियां खाकर माँ ही अपने बच्चे को मार रही है, किसी और की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने अलाउ कर दिया। तो वो लीगल थोड़ी हो गया, भगवान ने तो अलाउ नहीं किया ना। और बल्कि अबॉर्शन करके हमारी भोगवासना और बढ़ ही रही है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता हमें हमारी आत्मा का हनन करना सिखा रही है, जबकि हम क्या दे रहे हैं? हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो सादा जीवन दे रही है। वो सादे जीवन से तो हम बच्चों को हम दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, उनको वास्तव में हम ताज़ा खाना दे रहे हैं, फ्रेश फूड, नेचुरल फूड, और बल्कि दूध जो कि नेचुरल है, बल्कि जो कि प्रकृति दे रही है, जो कि भगवान हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा। सरल है। तो एक्चुअली यहां पर प्रभुपाद खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रभुपाद किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर विश्वास की बात कर रहे हैं। और विश्वास किस में होना चाहिए? विश्वास किस में होना चाहिए? हाँ, भगवान से भी ज्यादा भगवान की वाणी में विश्वास होना चाहिए। भगवान में तो सबका विश्वास है, पर सभी गोलियां खा रहे हैं, और वो विश्वास अभी वैसा विश्वास है। इसलिए भगवान की वाणी में, भगवान के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए? प्रोसेस। और इसीलिए वो श्लोक आ रहा है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्र तू निष्फल मतः। अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं, पर आप अगर विधि से नहीं ले रहे, अगर आप संप्रदाय से, यानी कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, संप्रदाय मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग, संप्रदाय मतलब कोई स्टैंप नहीं है कि मैं उस संप्रदाय से हूं, मैं उस संप्रदाय। संप्रदाय है कि अगर आप बिना समझ के, बिना टीचर के अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो संप्रदाय विहीना ये मंत्र तू निष्फल, वो निष्फल हो जाएगा। ये प्रोसेस है। अगर हमने प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। पद्म पुराण में आ रहा है। तो प्रभुपाद यहां पर हमारा फेथ प्रोसेस पे ला रहे हैं। प्रभुपाद कभी ये नहीं कह रहे कि मेरे को वर्शिप करो, प्रभुपाद नहीं कह रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। आप समझो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें भगवान से हमें नास्तिक बना रही है। भगवान ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, और इसीलिए जितना हम सरल रहेंगे, जितना हम सादा जीवन जिएंगे, उतनी आपकी चेतना ऊपर है। जितना हम अपने आप को गैजेट्स से ढकेंगे, या जितना हम ये व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उतने हम बीमार पड़ रहे हैं। तो घी ना खाने की वजह से एक्चुअली हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, आयुर्वेद ये कहता है। जबकि जो मॉडर्न साइंस कहती है घी मतलब घी नहीं खाओ, वो तो पहली बंद सबसे पहले ये कहती है चिकना खाना बंद करो। वो चिकना तो वो है कि वो जो हमने चाउमीन खा रहे थे, जो फ्राई कर करके जो कि गलत चीज हम खा रहे थे, वो चीज नुकसान कर रही है। घी तो मतलब आयुर्वेद में घी तो कितनी महत्वता है। तो हमें कोई मतलब नहीं है घी या दूध से एक्चुअली। मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि घी या दूध खाना शुरू कर दो। मैसेज क्या है? भगवान के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। भगवान ने जो बात बोल दी, अगर वो हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तब रिजल्ट आएगा, नहीं तो हम पूरा जीवन नाम लेते रहेंगे, हम पूरा जीवन मंदिर आते रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
प्रभुपाद ये बता रहे हैं, एक लाइन से प्रभुपाद कितना कुछ कह रहे हैं आप बताएं। तो ये समझने की आवश्यकता है और इसको अपने जीवन में फॉलो करो। मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना। संतुष्ट रहेंगे। और इनफैक्ट प्रभुपाद बता रहे हैं कि विटामिन कैसे बनते हैं। प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं, प्रभुपाद तो साइंस बैकग्राउंड से थे। प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअली विटामिन आप किसी सुपर फूड से नहीं आते विटामिन। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे अंदर एक अग्नि होती है और उस अग्नि का नाम है वैष्णवरा अग्नि है। वो अग्नि जब फूड पे काम करती है, जब वो अन्न पे काम करेगी, तो उस अग्नि से फिर विटामिन प्रोड्यूस होते हैं, अगर हैं भी। और वो कहां से आएगा, वो अग्नि कहां से आएगी? वो अग्नि संतुष्टि से आएगी, वो अग्नि विश्वास से आएगी। वो अग्नि भी साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियली हम, हो सकता है हम हा जाके पार्क में हंसें, नहीं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं ना कि आप एक्सरसाइज करो, आप हंसो, ताली बजाओ तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली वो चीटिंग है, क्योंकि वो क्या है, साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं एक्चुअली कि शरीर में ऐसा करने से एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंडोर्फिन्स एक हार्मोन है, पर वास्तव में वो एंडोर्फिन कहाँ से आ रहा है? वो एंडोर्फिन संतुष्टि से आएगा। आप चाहे जितना मर्जी हंस लो, मूवी देख के थोड़ी आप खुश हो सकते हो। मूवी तो कितने घंटे चलेगी, है ना, एक मूवी, दूसरी मूवी, उसके बाद तो जीवन तो हमें जीना है, सामने तो वही लोग हैं। तो जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान मेरे जीवन में, तब तक वो संतुष्टि नहीं आएगी। संतुष्टि नहीं आएगी तो अग्नि नहीं बनेगी। अग्नि नहीं बनेगी तो कुछ भी खा लें, चाहे अनार खा लें, चाहे सेब खा लें, कुछ भी हमें नहीं लगेगा। जबकि वही सरल चीज़ खाकर एक बच्चा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसके माता पिता उसके साथ है। बच्चे को विश्वास होता है, हमें विश्वास नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बच्चा खुश रहता है, हम खुश नहीं रहते, सबका चेहरा ऐसे नहीं सब पता नहीं क्या सोच रहे हैं बच्चे खुश रहते हैं। तो बच्चे, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। और इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मतलब चीज़ों को जितना हम सरल बनाएं उतना समझेंगे। जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम सोचेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें भगवान के शब्दों में विश्वास होना चाहिए, प्रोसेस में विश्वास होना चाहिए। प्रोसेस में विश्वास है तो आप इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की